सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जीता है मेघा राजगोपालन ने। तो ये पुरस्कार आपका जीता है यहाँ पर। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई सेफ पुणे का उद्घाटन किसने किया है? अजीत पवार ने किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 11 जून सन 2021 को पुणे शहर की पुलिस की एक पहल माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य बीट मार्शलों द्वारा प्रभावी गश्त सुनिश्चित करना और अपराध की किसी भी घटना के दौरान लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 13 जून सन 2021 को मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए उत्सव का विषय स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब जीता है? क्रेजिकोवा ने ये खिताब जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में रूसी अनास्तासिया पाव्लुचेकोवा को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत कड़ीवाला का निधन हुआ है, वो कौन थे? राष्ट्रीय संघ सेवक आरएसएस के सेवक थे अमृत कड़ीवाला का, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। गुजरात के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वयोवृद्ध अमृत कड़ीवाला का 12 जून सन 2021 को कोविड-19 जटिलताओं के बाद निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहलवान विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पहलवान विनेश फोगाट ने 11 जून सन 2021 को वारसा में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में यूक्रेन के क्रिस्टिना बेरेजा पर 8-0 से जीत के साथ महिलाओं का 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमस्ते योग मोबाइल ऐप कब लॉन्च किया गया है? तो ये 11 जून सन 2021 को लॉन्च किया गया है। नमस्ते योग एक मोबाइल एप्लीकेशन 11 जून सन 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कर्टेन रेजर कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 10,780 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने जल जीवन मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए केंद्रीय आवंटन को बढ़ाकर 10,870.50 करोड़ रुपए कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है? सोनू सूद ने इसकी घोषणा की है। अभिनेता सोनू सूद ने सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का शीर्ष गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी बुनियादी ढांचे व्यापार और विस्तार के लिए कितने अरब रुपए का निवेश करेगा? 187 अरब रुपए का निवेश करेगा। भारत का शीर्ष गैस आयातक पेट्रोनेट एलएनजी बुनियादी ढांचे के साथ साथ व्यापार के विस्तार के लिए 5 वर्षों में 187 बिलियन का निवेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य हाल ही में किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। 5 जून 2021 को कोकराझार जिले में स्थित रायमोना अभ्यारण्य को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर घोषित किया गया था।
प्रशासनिक सुधार और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु 13 संरक्षक मंत्री नियुक्त हुए हैं। भारत में पहली बार बोहाग बिहू पक्षी गणना की है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना लॉन्च की है। ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 4,997 करोड़ की लागत वाले धुबरी फुलवारी पुल की आधारशिला रखी गई है। पूर्वोत्तर भारत की पहली साइंस सिटी की आधारशिला तपेसिया में रखी गई है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत घोषित होने वाला पहला स्पोर्ट्स स्कूल बना है। डॉक्टरों के लिए कैरियर प्रगति योजना लागू हो चुकी है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का नवंबर 2020 में निधन हो चुका है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार 2020 में जीता है। राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा में यहाँ पर स्थापित हो चुका है। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 33 है। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 126 है। राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख है। राजकीय वृक्ष हॉरलॉग है। राजकीय फूल द्रौपदी माला है। लोक नृत्य है बगू रुबा, अंकिया नाट, झुमुरा, हौबजनाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान तथा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। जनजातियाँ राभा, देमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर तथा लोसाई यहाँ की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? अल्बानिया यहाँ पर चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रथम बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। भारत को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। 1 जनवरी से भारत 8वीं बार 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। राष्ट्रपति इलिर मेता हैं। प्रधानमंत्री एडी रामा है। सांहद कोवेडी है। मुद्रा लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सूरत सिंह माथुर यहाँ पर पहले ओलंपियन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जन्मे सूरत सिंह माथुर ने 1951 में दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खाल्तमागिन बातुल्गा की जगह मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ओखना खुरेलसुख यहाँ पर चुने गए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोरो है। प्रधानमंत्री ओयुन अर्देने लोवसन मसरे हैं। संसद स्टेट ग्रेट खुराल है। मुद्रा तोगरोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व प्रसिद्ध लग्जरी कार निर्माता कंपनी फेरारी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर बने बेनेडेटो वेगना नए सीईओ बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। फेरारी की स्थापना 1947 में हुई थी। मुख्यालय मारानेलो है। एमिलिया रोमाग्ना है इटली में। संस्थापक एनजी फेरारी है। चेयरमैन जॉन एल्कन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेबी हैविट यहाँ पर ऐसी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी रक्षा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी थेल्स ने भारत और मध्य पूर्व के लिए किसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? आशीष सराफ को यहाँ पर कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। थेल्स की स्थापना सन 2000 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। सीईओ पैट्रिस केन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। दसाल्ट एविएशन फैट यूनेस्को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का मुख्यालय पेरिस में ही स्थित है। राष्ट्रपति
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तिलोत्तमा सोम ने इस पुरस्कार को जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तिलोत्तमा सोम ने फिल्म राहगीर दी वे फेयर्स में निभाई गई भूमिका के लिए यह पुरस्कार जीता है। राहगीर दी वे फेयर्स के निर्देशक गौतम घोष ने UKAFF 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शशिकांत दास, उप गवर्नर्स M राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा, महेश कुमार जैन तथा T रविशंकर हैं। मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल डिवाइन इसका मोटो है। भारतीय कामगारों को एक कानूनी ढांचे के भीतर लाने और उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित करने हेतु हाल ही में भारत और किस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कुवैत के साथ यहाँ पर यह हस्ताक्षर किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय राजदूत सिबी जॉर्ज और कुवैत के विदेश मामलों के उप मंत्री मजदी अहमद अल धाफिरी ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर 10-12 जून 2021 को कुवैत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अमीर नवाक अल अहमद अल जबर अल सबाह हैं। क्राउन प्रिंस मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबाह हैं। प्रधानमंत्री सभा खालिद अल सबाह हैं। मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए किस संगठन के नेताओं ने बुल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया है? G7 ने ये लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के नाम से 2013 में की थी। इस परियोजना के तहत चीन भागीदार देशों में बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क इमारतें, हवाई अड्डे, बांध और रेल सुरंग का निर्माण करता है। 11 से 13 जून 2021 को 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में किया गया था। हाल ही में G7 ग्रुप ने बहुराष्ट्रीय कंपनी पर न्यूनतम वैश्विक कर की दर से कम 15% निर्धारित की है। G7 की स्थापना 25 मार्च 1973 को की। वाशिंगटन DC में G7 के सदस्य थे यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली और जापान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नमस्ते योग यहाँ पर लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 21 जून 2021 को योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की प्रथम महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई है? रेबेका ग्रीनस्पैन यहाँ पर नियुक्त हुई हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म स्थापना 30 दिसंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? S रमन यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुरुष एकल वर्ग में टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? ह्यूबर्ट हरकज ने ये खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स आपको वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ लेकर के। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए हाल ही में ई निर्माण पोर्टल एवं ऐप को लॉन्च किया? गुजरात ने लॉन्च किया। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मराठा समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा में कितना प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है? 10%। दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री को रोकने हेतु इंटरपोल ने हाल ही में भारत सहित 92 देशों के साथ मिलकर किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन पेजिया 14 को यहाँ पर चलाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसके साथ मिलकर चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड द रोड फॉरवर्ड शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? किसने? यूनिसेफ ने। 12 जून सन 2021 को किस विषय के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर के साथ मनाया गया है। दी कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 3.5%। द नाइट वॉचमैन के लिए किसने फिक्शन
उपन्यास या काल्पनिक कथा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है। लुइजी एरड्रिक ने यह पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कार 2021 का अन्य प्रमुख विजेता कौन कौन है? फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में एमिलियो मोरिनाटी ने जीता। नॉन फिक्शन श्रेणी में डेविड जुकेनो ने यह पुरस्कार जीता। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में मेघा राजगोपालन, एलिसन किलिंग, क्रिस्टो बोसेक ने पुरस्कार जीता है। इतिहास श्रेणी में मार्सिया चैटले ने पुरस्कार जीता है। ड्रामा श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है दी हॉट विंग किंग के लिए जीता गया है। कॉटरी हॉल ने जीता है। पब्लिक सर्विस श्रेणी में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता। बायोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार ली पेन और तमारा पेन ने जीता है। पोइट्री श्रेणी में नटेली डिएज ने पुरस्कार जीता है। क्रिटिसिज्म श्रेणी में न्यूयॉर्क टाइम्स की वेजली मॉरिस को यह पुरस्कार मिला है। म्यूजिक श्रेणी में तानिया लियोन ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रानर काउंसिल में एशिया ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाया गया है? नागराज अडिगा को बनाया गया है। 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का हाल ही में भुवनेश्वर निधन हो गया? राधा मोहन का यहाँ पर निधन हो चुका है। कन्नड़ में दलित बंध्या साहित्यिक आंदोलन शुरू करने वाले किस प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया है? सिद्ध लंधिगैया का यहाँ पर निधन हो चुका है। उन्हें प्यार से दलित कवि भी कहा जाता था। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में कोविड रोगियों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना लॉन्च किया है? एसबीआई ने ये लॉन्च किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 में किस बैंक को पहला स्थान मिला है? डीवीएस बैंक को यहाँ पर पहला स्थान मिला है। चलते हैं फ्रेंड्स, 14 जून आज के इतिहास, 14 जून टुडे हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरफ से आप देख रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब हम आपको लेकर के चलते हैं वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री की तरफ। देश और विदेश के इतिहास में 14 जून की प्रमुख घटनाएं फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर अवगत करा देते हैं। आज ही के दिन रूस और पोलैंड के बीच पोलियानोव शांति समझौते पर 1634 में हस्ताक्षर हुए। ड्यून्स की लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं ने 1658 में स्पेन को हराया। अमेरिकी सेना को 1775 में स्थापना हुई। अमेरिकी कांग्रेस ने 1777 में बैठक के दौरान अपना झंडा चुना। आज एक दिन हवाई क्षेत्र 1900 में अमेरिकी राष्ट्र का हिस्सा बना। पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन 1901 में हुआ था। नॉर्वे में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार 1907 में आज ही के दिन मिला था। इंग्लैंड पर जर्मनी का पहला हवाई हमला 1917 में हुआ था। उसमें पूर्वी लंदन में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वारेन जे हॉर्डिंग ने 1922 में रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी की मुलाकात 1934 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने 1940 में फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा आज ही के दिन किया था। नाजियों में से 1940 विजित देश पोलैंड में यातना शिविर खोला गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 1947 भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना की प्रस्ताव स्वीकृति को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष रखा गया था। वियतनाम राष्ट्र का गठन 1949 में हुआ था। डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार 1958 में आज के दिन प्रदान किया गया था। पेरिस में यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1962 में की गई थी। थाम्बो मावेकी दक्षिण अफ्रीकी के राष्ट्रपति 1999 में चुने गए थे। जांच आयोग ने 2001 में दीपेंद्र को ही शाही परिवार का हत्यारा बताया था। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2001 में शंघाई सहयोग संगठन बनाया था। पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर 2004 में बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बनाया था। माइकल जैक्सन बच्चों के साथ 2005 में यौन दुर्व्यवहार से जुड़े 10 मामलों में आज ही के दिन बरी हुए थे। चीन के गोबी रेगिस्तान में 2007 को पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। केंद्र सरकार ने 2008 में अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण की संभावना को खारिज किया। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मैट्रिक टन की सोने की खान का पता चला। चीन के उत्तरी प्रांत सांगजी में एक कोयला खदान में विस्फोट में 27 लोग घायल हो गए थे। आज के दिन नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र ने 2008 में नारायण हिती महल खाली किया था। विशाखापट्टनम में 2012 को भारतीय इस्पात संयंत्र में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हो गए थे।
14 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सिखों के छठे गुरु गोविंद हरगोविंद सिंह का जन्म 1595 में हुआ था। वैज्ञानिक सतीश चंद्र दास गुप्ता का जन्म 1880 में हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हीराभाई बादोडेकर का जन्म 1905 में हुआ था। केरल के महान नेता ईएमएस नंबूदरीपाद का जन्म 1909 में हुआ था। भारतीय अभिनेता भारतीय भूषण का जन्म 1920 में हुआ था। भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। क्यूबा की मुक्ति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी चे गवेरा का जन्म 1928 में हुआ था। टासो से लेकर फिल्मों में काम करने वाली किरण खेर का जन्म 1955 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी फिल्म अभिनेता और दूरदर्शन कलाकार शेखर सुमन का जन्म 1960 में आज ही के दिन हुआ था। आदित्य बिड़ला समूह के भारतीय उद्योगपति और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला का जन्म 1967 में आज ही के दिन हुआ था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक और अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्म 1968 में आज ही के दिन हुआ था। पंजाबी गायक स्वरजीत चीमा का जन्म 1968 में आज ही के दिन हुआ था। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ का जन्म 1969 में आज ही के दिन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज बोएटा डेपेनार का जन्म 1977 में आज ही के दिन हुआ था। 14 जून को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक एवं इतिहासकार मैक्स वेबर का निधन 1920 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक कार्यमानिवकम श्रीनिवास कृष्णन का निधन 14 जून 1961 को हुआ था। कुर्ट वाल्ड हाइम का निधन 2007 में हुआ। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव थे। काल्पनिक और गैर कथा के भारतीय लेखक मनोहर मालगोनकर का निधन 2010 में हुआ। रुद्रवीणा वादक असद अली खां का निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ। 14 जून के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 14 जून आज के दिन विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। झंडा दिवस के रूप में भी आज के दिन को मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।